Welcome on Easy Learning. I am going to now explain the poet Rupert Brooke, who wrote the poem The Soldier. So I will explain the poem Soldier in the next part of the video. In this part of the video, I will only explain about the poet. तो इसमें हम पोइट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि पोइट जो है वो कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पे स्टडी किए थे, कैसे उनकी डेथ हुई और वो किस तरह के पोइट थे। तो रिपर्ट जो ब्रूक है, इनका जन्म 1887 में हुआ था और इनका डेथ 1915 हुआ था। ये एक अच्छे खासे वेल टू डू मीन्स अच्छे खासे जो एकेडमिक फैमिली थे उसमें जन्म लिए थे। अब ये एकेडमिक फैमिली कहाँ क्या होते हैं? ऐसे परिवार जिसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, या ऐसे परिवार जिनके हर एक सदस्य लगभग कोई स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, कोई कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनका शिक्षा से जो है रिलेशन होता है, इसीलिए इसको एकेडमिक फैमिली कहा गया है। हिज फादर वॉज ए हाउस मास्टर एट रगबाई स्कूल। अब देखिए यहाँ भी ये स्पष्ट हो गया इससे कि एकेडमिक फैमिली क्यों है। आप देख सकते हैं क्योंकि रगबाई स्कूल में उनके फादर जो है हाउस मास्टर थे। वेयर रूपर्ट वॉज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। मतलब जहां पर वे रूपर्ट को जो है शिक्षित किया गया कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज जाने से पहले। मतलब कैम्ब्रिज में जो किंग्स कॉलेज थे वहां पे एडमिशन करवाते, वहां पे पढ़ते, तो उससे पहले जो है रूपर्ट को जो है रगबाई स्कूल में उनको जो है शिक्षा दिया गया, जहां पे उनके पिताजी हाउस मास्टर थे। W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handsomest young man in England. जो आपका W.B. Yeats है, W.B. Yeats भी एक पोइट है, बहुत ही जाने माने फेमस पोइट है। उनको भी जो है बहुत सारे प्राइज मिले हैं। तो ये जाने माने पोइट हैं। इन्होंने मतलब किनको? रूपर्ट ब्रूक को डिस्क्राइब किया है। किसके रूप में डिस्क्राइब किया है? तो इंग्लैंड में जो यंग मैन है उसमें सबसे सुंदर यंग मैन के रूप में, एज द हैंडसमेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री हैंडसमेस्ट का, हालांकि ये पहले का इंग्लिश है, लेकिन आज के टाइम में इस हैंडसम को अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो उसमें मोर या मोस्ट लगाते हैं, लेकिन उस समय एसटी डायरेक्ट लगा दिया जाता था, जिससे वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता था। तो ये W.B. Yeats जो है वो सबसे फेमस पोइट जो है, वो इनको इंग्लैंड के सबसे जो है यंग मैन में सबसे सुंदर व्यक्ति माने थे। He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior. कहते हैं उन्होंने एक सिंबॉलिक रोल को माना। एस्यूम का मतलब बिल्कुल सही नहीं होना, बिल्कुल मान लेना, ठीक है। अब सिंबॉलिक रोल क्या होता है कि अगर कोई चीज हो रही होती है उसको आप करना शुरू कर देते हैं। मान के चलिए कहीं पर में कोई ड्रामा हो रहा है, अब आप ड्रामा के जो मेन रोल है उसका रोल आपने करना शुरू कर दिया, तो क्या है? सिंबॉलिक रोल है। तो सिंबॉलिक रोल को एस्यूम कर लिए, मान लिए। दैट इवेंचुअली टर्न्ड इनटू द मिथ ऑफ ए यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर, जो कि अंत में इवेंचुअली यंग और जो ब्यूटीफुल है, यहाँ पे दे रखे हैं यंग एंड ब्यूटीफुल, मतलब यंग है और ब्यूटीफुल है, उसकी जो मिथ है, मिथ जानते ही हैं, जो पौराणिक चीजें होती है, पुरानी चीज होती है, उसको मिथ कहा जाता है, ठीक है। तो टर्न इनटू द मिथ ऑफ अ यंग एंड फॉलन वॉरियर, मतलब वो बाद में जो है जब ये मर गए तो उसके बाद इनको जो है यंग और फॉलन ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर के रूप में माना गया, या उसमें वो तब्दील हो गए, टर्न हो गए, बदल गए। ही डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। वह जो है सेप्टिकेमिया नाम की बीमारी से मर गए अप्रैल 23, 1915 में। अब देखिए कितने ही कम उम्र में मर गए। इनका जन्म 1887 में हुआ था, लेकिन 1915 में मर गए। मतलब लगभग जो है ये लगभग 28-29 ईयर्स में इनका डेथ हो गया। अब ये बता देते हैं सेप्टिकेमिया हुआ कैसे इनको। एक्चुअली में आगे इसकी चर्चा की गई है। देखिए, ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमन्स, मतलब एक लेमन की जो है टापू है, आइलैंड है, इसको टापू कहा या द्वीप कहा जाता है, एगन रिवर में। ये एगन एक रिवर है, ये आपका जो है इस रिवर के ऊपर आज के टाइम में टर्की और एक है आपका बहुत अच्छा सा कंट्री ग्रीस, ये एक दूसरा जो है आपस में टेंशन है इस रिवर के ऊपर। तो इस रिवर के जो है लेमन्स नाम का टापू है,
उसी टापू में ये पार कर रहे थे, मतलब नाव पे जा रहे थे, ठीक है, एक बैटल में जा रहे थे। वो बैटल का नाम है गैलीपोली की बैटल। उसी दौरान जब ये नाव पे थे, शिप पे थे, जहाज पे थे, तो उसी समय क्या हुआ, मच्छर ने इनको काट लिया। और मच्छर के काटने से सेप्टिकेमिया नाम की बीमारी इनको हुई और बाद में इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो नहीं जीत सके, बाद में वो मर गए। तो कई बार ऐसा होता है कि रीडर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉर पोएट है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़ाई करते हुए इनकी डेथ हुई है। लेकिन लड़ाई करते हुए इनकी डेथ नहीं हुई है, एक्चुअली में इनकी डेथ जो है वो मॉस्किटो काटने से हुई और मॉस्किटो काटने से जो है सेप्टिकेमिया नाम की बीमारी हुई, जिससे इनकी डेथ हो गई। अब आगे चलते हैं। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए वॉर पोएट। इनको वॉर पोएट के नाम से याद किया जाता है। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जिसने कि देशभक्ति की जो भावना है उसको जो है प्रेरित किया प्रथम विश्व युद्ध के पहले चरण के आरंभ में, इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये जो अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो क्या है? एक्चुअली में दुनिया में 2 बार हुई, एक तो हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, एक हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई वो क्यों हुई, इसके बहुत सारे कारण थे, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ कंट्री थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए, उसमें से एक पार्ट को एलाइड पावर और एक पार्ट को एक्सेस पावर कहे जाते हैं। तो रिपर्ट ब्रूक जो है वो एलाइड पावर से थे। एलाइड पावर में इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, यूएसए थे और आपके रशिया भी थे, रूस जिसे कहा जाता है। लेकिन रशिया जो है 1917 में युद्ध से बाहर हो गए, वहाँ पे रेवोल्यूशन हो गया 1917 का, जिसके कारण से रूस जो है वहाँ से बाहर निकल गए लड़ाई से। तो जो एलाइड पावर है, जिसको मित्र राष्ट्र कहा जाता है हिंदी में, ये मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड है, फ्रांस है, यूएसए है और रशिया है। लेकिन रशिया मैंने बताया बाद में निकल गए युद्ध से। और जो एक्सेस पावर थे उसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। ये 4 कंट्री थे जो एलाइड पावर में थे। शुरुआत में जापान और इटली भी थे जो एक्सेस पावर के साथ थे। एलाइड पावर से जो लड़ने के लिए ये सब बिल्कुल तैयार थे। लेकिन शुरुआत में जैसे युद्ध हुआ तो जापान और इटली जो है ये एक्सेस पावर से निकल करके एलाइड पावर में आ गए। मतलब एक्सेस पावर में जो धुरी राष्ट्र जिसको कहा जाता है उसके साथ नहीं रहे और ये एलाइड पावर के साथ आ गए। बाद में आपको पता है, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई थी और बहुत सारे इसके कारण हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज रेपुटेशन चीफली रेस्ट्स ऑन 5 वॉर सोनेट्स ऑफ विच द सोल्जर इज अनडाउटली द बेस्ट। कहते हैं उनकी जो रेपुटेशन है, खास करके जो सोनेट्स है 5 वॉर की, 5 वॉर की, उनके ऊपर आधारित है। जिसमें से ऑफ विच मतलब जिसमें से सोल्जर जो है बिना किसी संदेह के, बिना किसी शक के, अनडाउटली सबसे अच्छे हैं माने जाते हैं और सबसे एंथोलॉजाइज्ड है। एंथोलॉजाइज्ड का मतलब होता है जब कभी भी इसको कलेक्शन में पब्लिकेशन किया जाता है तो इनका भी नाम आता है।